दरभंगा संस्कृत विश्वविद्यालय परिसर के तालाब में एक युवती के शव मिलने से सनसनी मच गई है। घटना की सूचना तत्काल लोगों ने पुलिस को दिया। इसके बाद यूनिवर्सिटी थाना की पुलिस मौके पर जांच शुरू कर दी है। मृतक युवती की पहचान अब तक नहीं हो पाई है। हालांकि मृतक युवती के पास से एक मोबाइल फोन जरूर बरामद किया गया है। पुलिस मोबाइल डिटेल से युवती की पहचान करने में लगी है। फिलहाल मोबाइल लॉक होने के कारण पुलिस को मृतक युवती की पहचान करने में परेशानी का भी सामना करना पड़ रहा है। इससे अलग अगर पूरी घटना की बात करें तो अगल बगल के लोग बता रहे हैं कि जब युवती पानी में डूब रही थी तब उसे एक लड़का बचाने की कोशिश करते हुए दिखाई दिया। हालांकि लड़की की जान वह अनजान लड़का बचा नहीं पाया, लेकिन लड़की के शव को तालाब से बाहर निकाल दिया गया और पुलिस के आने से पहले वह व्यक्ति वहां से चला भी गया था। जब धीरे धीरे शव के पास लोग पहुंचे तो लड़की का मोबाइल वहां मिला और तालाब के पास एक जोड़ा लेडीज सैंडल भी दिखाई दिया। अब सवाल यह है कि आखिर मृतक युवती कौन है? आखिर मृतक युवती सुनसान इलाके में तालाब के किनारे क्यों गई और वह पानी में कैसे डूब गई? और सबसे बड़ा सवाल यह है कि यह हादसा है, हत्या है या फिर आत्महत्या? मौके पर पहुंची पुलिस अधिकारी प्रमिला कुमारी ने बताया कि आज 2 बजे के आसपास पुलिस को सूचना मिली कि संस्कृत विश्वविद्यालय परिसर के तालाब में एक युवती के डूबने से मौत हो गई है। सूचना के बाद मौके पर वहां पहुंची और जहां शव को देखने से यह प्रतीत हुआ कि मृतक युवती की उम्र लगभग 16-17 वर्ष की है, जिसकी पहचान नहीं हो पाई है। युवती के पास से एक मोबाइल फोन मिला है, लेकिन मोबाइल लॉक है। पुलिस जांच कर मृतक युवती की पहचान करने में लगी है। घटनास्थल पर लोगों ने बताया कि युवती की मौत डूबने से हुई है और किसी दूसरे व्यक्ति ने मृतक युवती के शव को तालाब से बाहर निकालकर यहां से चला गया। उसकी भी खोज की जा रही है। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की गहराई से जांच कर रही है। मैम, ये बताइए कि क्या घटना हुई है? आज दिनांक 24/9/24 को ये 2 बजे के लगभग सूचना मिला है कि एक यूनिवर्सिटी के अंतर्गत श्यामा बाग में एक तालाब में लाश मिलने की सूचना मिली है, जो पानी में डूबने से मृत्यु होना लग रहा है। जांच किया जा रहा है इसका। किसकी है बॉडी? बॉडी का भी पता नहीं चला है। महिला है, पुरुष है? क्या? महिला है, 16 साल लग रहा उम्र है इसका। क्या लगता है देखने से आप लोगों को? देखने से तो हम लोग लग रहा है कि डूबने से, अब क्या कह सकते हैं, आगे जांच होगी उसके बाद ही बताया जाएगा। सीओ पर आई तो क्या जानकारी मिला? लोग क्या बताए? लोग बताए हैं कि एक लाश कोई बच्चा निकाल के रखा है यहाँ पे और बताया है कि पानी में डूब रहे थे, तो जब निकाला तो इसकी मृत्यु हो चुकी थी। पास से क्या क्या रिकवरी हुई बॉडी की? एक मोबाइल है, उसका जाँच किया जा रहा है। कहीं कोई लोकेशन मिल पाया? कुछ नाम पता? नो अभी नहीं पता चला है। जांच में जुटी हुई है। हाँ, जांच में जुटी हुई है। यहाँ पर हम जब आए हुए थे तो मालूम पड़ा कि लड़की का लाश है और प्रशासन सब आए हुए थे। अब कोई बोल रहे हैं कि इसमें डूब के मर गई हुई है। तो सर यहाँ पर लगभग 2-3 घटना हो चुकी है, पहले भी हो चुके हैं, लेकिन ऐसा घटना नहीं, मरी हुई नहीं, हम लोग बचा के निकाल चुके हुए हैं। हमारे सामने धोबी घाट है, हम लोग वहाँ से देखते कभी घटना, ये पता नहीं कैसे हुआ। एक लड़का था, वो निकाला है तो मालूम पड़ा है कि मृत्यु हो चुकी हुई है। पहचान पाया? नहीं, कोई पहचान नहीं पाया। बोल रहा है कि मुजफ्फरपुर का रहने वाला है। कोई पहचान नहीं अभी आया है। आप लोग देखे थे इधर? नहीं सर, अभी कभी इसको नहीं देखे हैं। कभी एक लगभग 2 बजे 1 बजे सन्नाटा हो जाता है सर, तो कभी देखे हम लोग नहीं देखते हैं। ये संस्कृत यूनिवर्सिटी का श्यामा बाग धोबी घाट बोला जाता है। लड़का निकाला था, उसकी पहचान? नहीं सर, हमको नहीं पहचान, नहीं सर, नहीं सर, हम नहीं पहचान। जब तक वो आए तो नहीं था वो लोग। क्या क्या मिला इसके पास से? कुछ एक मोबाइल मिला है, बोलता है मोबाइल रोड पर ही इसी जगह फेंका हुआ था। बाकी इतना ही सुनने में आया है सर, अब तक पहचान में नहीं आया है। क्या ये जो इलाका है पूरा एक तरह से सन्नाटा जगह है, इस तरह यहाँ पे कुछ चाहते हैं कि ऐसा घटना न हो? सर, प्रशासन तो मुआयना करता है, ये पेड़ देखते आपको सर भी बताए होंगे, प्रशासन मुआयना करता है। यहाँ पर लड़का लोग रहता है, कितना बड़े, लेकिन चकाने में जब हो गया है तो कोई उस समय नहीं था। चलती रोड है, कोई आना जाना सब कर लगा रहता है। यूनिवर्सिटी क्या पीजी का क्लास का जो भी विद्यार्थी है, जो कैदराबाद से पढ़ती है, सब इधर से आना जाना सबका है। बॉडी को बिहार सरकार के मंत्री अशोक चौधरी के द्वारा एक्स पर एक कविता शेयर करने के बाद राजनीतिक महकमे में खलबली मच गई है। उस कविता को बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर तंज बताया जा रहा है। कविता में बढ़ती उम्र के साथ साथ कद, मद, इच्छा, क्षमता और भविष्य की बात कही गई है।
इसको लेकर विकासशील इंसान पार्टी के प्रमुख मुकेश सहनी ने अशोक चौधरी के बातों का समर्थन किया है। मुकेश सहनी ने कहा कि ये बात सही है कि हर व्यक्ति की उम्र होती है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार काफी लंबे समय से बिहार को चला रहे हैं, अब उनका उम्र हो चुका है। आप देख रहे हैं कि हाल फिलहाल में बहुत सारे ऐसे बयान दे रहे हैं जो बातें बिहार और देश के लोगों को अच्छी नहीं लगती है। उम्र होने की वजह से वो बहुत सारी चीजें भूल जाते हैं, ऐसी चीजें भी बोल जाते हैं जो नहीं बोलनी चाहिए। वहीं मुकेश सहनी ने कहा कि मुझे लगता है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार नई पीढ़ी के लोगों को यानी हम जैसे को कमान सौंप देनी चाहिए, उनको हैप्पी एंडिंग करते हुए रिटायरमेंट ले लेना चाहिए। वहीं उन्होंने कहा कि हमें जानकारी मिल रही है कि उनके पार्टी के नेता भी यह कह रहे हैं। निश्चित तौर पर एक उम्र के बाद अपने आने वाली पीढ़ी को सत्ता सौंपना चाहिए। यह बातें मुकेश सहनी विकासशील इंसान पार्टी के IT सेल पदाधिकारी की बैठक सह प्रशिक्षण शिविर में कही। ये तो बात सही है, हर एक व्यक्ति का उम्र होता है और माननीय मुख्यमंत्री जी काफ़ी लंबे समय से बिहार को चला रहे हैं, बिहार के मुख्यमंत्री हैं और एक उम्र हो चुका है। और आप देखते हैं कि हाल फिलहाल में आप बहुत सारा ऐसे बयान जो दे रहे हैं जिसपे खास करके बिहार के लोग को अच्छा नहीं लगता और देश के लोगों को भी अच्छा नहीं लगता। और एक उम्र के होने के बाद कह सकते हैं कि बहुत सारा चीज़ें होता है वो भूल जाते हैं, बहुत ऐसे चीज़ जो नहीं बोलना चाहिए वो बोल जाते हैं। तो मुझे लगता है कि उनको नई युवा पीढ़ी को कमान सौंपना चाहिए, हमारे जैसे लोगों को बिहार में साथ देना चाहिए। और अभी एक समय हो गया, उनको अपने बच्चे को आशीर्वाद देना चाहिए और निश्चित तौर पे हैप्पी एंडिंग करना चाहिए, रिटायरमेंट लेना चाहिए। ये तो हम लोग कह ही रहे हैं, अभी तो जानकारी प्राप्त हो रहा है जिस तरीके से उनके पार्टी के उनके नेता ही अभी इस तरीके से बात रख रहे हैं। तो खैर निश्चित तौर पे एक उम्र होने के बाद सबको अपना जगह छोड़ना चाहिए, अपने आने वाले पीढ़ी को एक अच्छा संदेश देकर उनको देना चाहिए। और दरभंगा के SSP जगुनाथ रेड्डी के जनता दरबार में दरभंगा जिले के विभिन्न थाना क्षेत्र से फरियादी पहुंचे थे। मंगलवार को जमीनी विवाद से लेकर मारपीट की घटना सहित अन्य कई दूसरी बातों की शिकायत लेकर पहुंचे हुए थे। आए हुए तमाम फरियादियों की शिकायतों को वरीय पुलिस अधीक्षक दरभंगा द्वारा जन सुनवाई की गई। वरीय पुलिस अधीक्षक दरभंगा द्वारा प्रत्येक कार्य दिवस पर आम लोगों की समस्या की सुनवाई की जाती है और उनकी शिकायत का त्वरित निष्पादन किया जाता है। इसी क्रम में 24 सितंबर को अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी बेनीपुर 4, अंचल निरीक्षण बहेड़ा 1, सकतपुर थाना 1, विश्वविद्यालय थाना 1, कमतौल थाना 1, बिशनपुर थाना 1, कुल 9 फरियादी की समस्या की सुनवाई की गई। उनके निराकरण के लिए संबंधित को आदेशित किया गया। वरीय पुलिस अधीक्षक के जनता दरबार में आए हुए कई फरियादियों से हमने बात की, क्या कुछ कहा उन्होंने, हम आपको सुना रहे हैं। हम आवेदन दे किया है एसपी साहब को जमीन के बारे में पूछे भाई सजा का लड़का उन्हीं से बातचीत। क्या दिक्कत इसमें हो रहा है? उसमें दिक्कत यह है कि जमीन में मालिक का जमीन था दिया हुआ, वो जबरदस्ती पर्ची बनवा कर बोला है मेरा है, नया पर्ची और नहीं दे रहा है। आप क्या चाह रहे हैं? मैं चाह रहा हूँ कि बंटवारा हो जाएगा। अच्छा, हाँ जी। कौन सा थाना क्षेत्र का मामला है? आएगा अभी तो अब हमको पता नहीं है जी। SSP क्या है? किस लिए? जी न्याय के लिए। क्या नाम हुआ? राम प्रसाद मौर्य। तलब श्री उर्फ डॉली है। मैं कलकत्ता में रहती हूँ, यहाँ मेरा मायका हुआ। मैं जब आती हूँ तब मेरा महिला भाई हमको मारता है, पीटता है। मेरी बेटी एडवोकेट है, वो भी कलकत्ता में है और मेरे हस्बैंड भी कलकत्ता में है। मैं अकेली थी और मुझे पटक के और उसके बाद में कपड़ा फाड़ दिया। इसलिए मारपीट ये सब घटना मारपीट हुआ ना। मैं अपना फादर से बात कर रही थी, 2 करोड़ का ज़मीन बिक्री हुआ है, तो मैं अपने फादर से बोल रही थी कि तो हमको दीजिएगा पैसा। तो वो झट से, उसका घर थोड़ा आगे में है, तो वो अपने रूम से आ करके बोल रहा है कि तो हम पैसा तुमको क्या चीज़ का मिलेगा। तो हम बोले कि तो तुम कौन होते हो बोलने वाले, हम डैडी से बात कर रहे हैं और डैडी न बोलेंगे। तो डैडी बोले कि दिसंबर में देंगे। तो हम लोग बात ही कर रहे थे, गाली गलौज दे के और उसका घोटा पकड़ के और उस पैर तोड़ दिया। कौन लोग मारपीट किया? एक ही तो भाई है, मजलापू नाम। आपका अपना भाई मारपीट? अपना भाई मारा है, हर बार मारता है। अभी यहाँ SSP सर के आए किस लिए? हाँ, थाना मिथिला यूनिवर्सिटी में एप्लीकेशन दिया, एप्लीकेशन नहीं मतलब एक्सेप्ट किया और उसके बाद में जाके वो मतलब 3 लाख रुपया दे करके
एसएसपी सर के यहाँ आए, किस लिए आए? वहाँ केस हमारा नहीं लिया अभी तक। हम कह रहे हैं कि उसको अरेस्ट किया जाए और वो हमको 2 साल से मार रहा है। और हम अपना आते हैं, मेरा भी जमीन उमीन है, हम आते हैं, बाबूजी जब तक जिंदा है तब तक हम आते हैं। तब वो काहे हमको मारेगा, वो काहे हमको गाली है। की मामले? मैंने दोसर गांव में, मैंने दोसर टोला में राति के मौसम में 12-2 बजे में झगड़ा भेला के बाद हमें सुतल छलिए अंदर, हमें नहीं देखलिए आ देखला तकर बाद निर्दोष आबि के मार पीट हमरा आरके सब ना तोड़ के मारल गेल छै। मने जाति के शहर मारने छै, हमे ढोली छी, टोल दोसर छै। और एसपी साहब कागज नहीं है, कागज देवे अब एसपी साहब ने नहीं है, रुक नहीं गई बहे। लड़का गांव में नहीं रहता है, उसका नाम डाल दिया है FIR में, नाम है ललन पाठक। हाँ ललन झा, जो विचार वो आकर के जबरदस्ती झा वाला पाठक लिख करके मेरे को दे दिया। सर मिलने के लिए हम अपना सबूत लेके आ जाए। बहरा क्या नाम हुआ? ललन पाठक। विश्वविद्यालय गिराव की शुरुआत विश्वविद्यालय के केंद्रीय पुस्तकालय से हाथों में नारों से लिखित तख्ती लेकर सैकड़ों आइसा कार्यकर्ताओं ने आक्रोशपूर्ण मार्च निकाला, जो मार्च करते हुए विश्वविद्यालय प्रशासनिक भवन के समीप पहुंचकर मार्च सभा में तब्दील हो गया। इस दौरान मार्च का नेतृत्व आइसा के राज्य सचिव सबीर, विश्वविद्यालय संयोजक मयंक यादव, समस्तीपुर आइसा के जिला सचिव सुनील कुमार, आइसा के राज्य पदाधिकारियों में अजय कुमार, लोकेश कुमार कर रहे थे। इस दौरान विश्वविद्यालय प्रशासन के छात्र विरोधी रवैये के खिलाफ छात्र नेताओं ने जमकर आक्रोशपूर्ण नारेबाजी की, जो इस प्रकार थे: भ्रष्टाचार में संलिप्त अधिकारियों को पदमुक्त करो, परीक्षा परिणाम में गड़बड़ी क्यों, कुलपति जवाब दो, विश्वविद्यालय के तमाम कॉलेजों में सभी विषय की PG की पढ़ाई शुरू करो, सभी कॉलेजों में छात्रावास का निर्माण करो, CM लॉ कॉलेज में अविलंब नामांकन शुरू करो। विश्वविद्यालय गिराव के दौरान विश्वविद्यालय के अधिकारियों की टीम प्रदर्शन स्थल पहुंची। छात्र छात्राओं से जुड़े मुद्दे पर कुलपति से प्रतिनिधि मंडल में लाने का आश्वासन दिया गया। आइसा की 7 सदस्यों का एक प्रतिनिधि मंडल कुलपति आवास पर जाकर अपने 20 सूत्री मांगों पर विस्तार पूर्वक बात की। वार्ता के दौरान सभी मुद्दों पर विश्वविद्यालय के कुलपति व अन्य अधिकारियों ने आइसा नेताओं के सार्थक वार्ता हुई। सभा को संबोधित करते हुए आइसा के राज्य सचिव सबीर कुमार ने कहा कि आइसा छात्रों के मुद्दों पर हमेशा अग्रणी भूमिका में खड़ा रहकर संघर्षों में रहती है। आइसा बिहार के तमाम विश्वविद्यालय के कुलपति के समक्ष छात्रों से जुड़े मुद्दों को एक चित्र कर घेराव के माध्यम से अपनी मांग रख रही है। इसी क्रम में आज ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय का घेराव किया जा रहा है। मोदी सरकार की छात्र विरोधी नीतियों के कारण आज पूरे शैक्षणिक संस्थानों को व्यवसाय का केंद्र बना देने पर तुली हुई है। इसकी मार गरीब, मजदूर, किसानों के बच्चे प्रभावित हो रहे हैं और महंगी शिक्षा होने के कारण शिक्षा से लगातार गरीबों के बच्चे दूर जा रहे हैं। विश्वविद्यालय प्रशासन लगातार फीस में बढ़ोतरी कर रही है। विश्वविद्यालय से लेकर कॉलेजों में बुनियादी आधारभूत संरचनाओं और घोर अभाव है। आइसा बेहतर शिक्षा के लिए हमेशा से संघर्ष करते रही, आगे भी करती रहेगी। हमारा प्रतिनिधि मंडल कुलपति से वार्ता किया है, सभी मुद्दों पर सम्मानजनक वार्ता भी हुई है। हम उम्मीद करते हैं कि कुलपति मांगों को हल करने का प्रयास करेंगे। आइसा के विश्वविद्यालय संयोजक मयंक यादव ने कहा कि कुलपति भ्रष्टाचार में संलिप्त अधिकारियों को अविलंब पदमुक्त करें और लगातार परीक्षा परिणाम में गड़बड़ी हो रही है, इसके जिम्मेदार डेटा सेंटर है। प्राइवेट डेटा सेंटर को हटाते हुए विश्वविद्यालय अपना डेटा सेंटर का निर्माण करते हुए उसको समृद्ध बनाने की मांग करते हैं। कुलपति से हमारे प्रतिनिधि मंडल की वार्ता हुई है, जो सम्मानजनक रहा है। अगर कुलपति हमारी मांगों को हल नहीं करते हैं तो छात्र हित में आइसा और बड़े आंदोलन में जाएगा। विश्वविद्यालय घेराव में RYA के राज्य सह सचिव संदीप कुमार चौधरी, RYA नेता राजू, वहीं आइसा के मिथिलेश कुमार, रूपक कुमार, जय नारायण यादव, विपिन फरहान, गोलू, संतोष, सुभाष, धीरज, वसीम, ऋतिक, मनीष, राम कुमार, आनंद, संदीप, गोविंद, प्रवीण सहित सैकड़ों छात्र और आइसा नेता शामिल थे। विश्वविद्यालय घेराव का आपका उद्देश्य क्या है? विश्वविद्यालय घेराव का मेरा मुख्य उद्देश्य है कि सरकार के द्वारा जो नई शिक्षा नीति लेकर आई है
जो 2020 है, जो स्नातक का कोर्स 4 वर्षीय हो गया है, सरकार उसको खत्म करे। कुलपति यहाँ से प्रस्ताव भेजे कि अगर 4 वर्षीय स्नातक का पढ़ाई होगा तो उसमें बहुत ही महंगी फीस होगी, तो गरीब मजदूर किसान के बेटे बेटी है उस कोर्स से शिक्षा लेने से महरूम रह जाएंगे। एक सवाल है। दूसरी बात है कि पूरे विश्वविद्यालय के अंदर में आउटसोर्सिंग प्रणाली चल रहा है। आउटसोर्सिंग प्रणाली की वजह से बहुत सारा जो छात्र है उनका अंक प्रमाण पत्र बनाने में विलम्ब हो रहा है, देरी हो रहा है। दूसरे यूनिवर्सिटी में जाने में उनको समय नहीं मिल पा रहा है, लगातार दिक्कत होता है। इसके लिए डाटा सेंटर है, उसको अपना विश्वविद्यालय प्रशासन खुद को स्थापित करे। विश्वविद्यालय के अंदर में अपना प्रेस का स्थापित करे। जो सत्र नियमित नहीं चल रहा है उस सत्र को नियमित किया जाए। छात्रों के आधार पर छात्रावास का निर्माण कराया जाए। लंबे समय से सीएम लॉ कॉलेज का जो लॉ कॉलेज है वहाँ पर पढ़ाई नहीं हो रही है, उसको पढ़ाई को शुरू कराया जाए। कई सारा सवाल है, सवालों को लेकर के छात्र संगठन ऐसा आज विश्वविद्यालय मुख्यालय के समक्ष हम लोग घेराव कर रहे हैं। हम मांग कर रहे हैं कि जो हमारा सवाल है उस सवालों को हल किया जाए, मांग को पूरा किया जाए। आने वाले दिनों में और छात्र संगठन मजबूती के साथ लड़ाई आंदोलन करेगी। आपका नाम? मेरा नाम शब्बीर कुमार, आईसा सचिव। विश्वविद्यालय घेराव का आपका उद्देश्य क्या है? विश्वविद्यालय घेराव का मेरा मुख्य उद्देश्य है कि सरकार के द्वारा जो नई शिक्षा नीति लेकर आई है, जो 2020 है, जो स्नातक का कोर्स 4 वर्षीय हो गया है, सरकार उसको खत्म करे। कुलपति यहाँ से प्रस्ताव भेजे कि अगर 4 वर्षीय स्नातक का पढ़ाई होगा तो उसमें बहुत ही महंगी फीस होगी, तो गरीब मजदूर किसान के बेटे बेटी है उस कोर्स से शिक्षा लेने से महरूम रह जाएंगे। एक सवाल है। दूसरी बात है कि पूरे विश्वविद्यालय के अंदर में आउटसोर्सिंग प्रणाली चल रहा है। आउटसोर्सिंग प्रणाली की वजह से बहुत सारा जो छात्र है उनका अंक प्रमाण पत्र बनाने में विलम्ब हो रहा है, देरी हो रहा है। दूसरे यूनिवर्सिटी में जाने में उनको समय नहीं मिल पा रहा है, लगातार दिक्कत होता है। इसके लिए डाटा सेंटर है, उसको अपना विश्वविद्यालय प्रशासन खुद को स्थापित करे। विश्वविद्यालय के अंदर में अपना प्रेस का स्थापित करे। जो सत्र नियमित नहीं चल रहा है उस सत्र को नियमित किया जाए। छात्रों के आधार पर छात्रावास का निर्माण कराया जाए। लंबे समय से सीएम लॉ कॉलेज का जो लॉ कॉलेज है वहाँ पर पढ़ाई नहीं हो रही है, उसको पढ़ाई को शुरू कराया जाए। कई सारा सवाल है, सवालों को लेकर के छात्र संगठन ऐसा आज विश्वविद्यालय मुख्यालय के समक्ष हम लोग घेराव कर रहे हैं। हम मांग कर रहे हैं कि जो हमारा सवाल है उस सवालों को हल किया जाए, मांग को पूरा किया जाए। आने वाले दिनों में और छात्र संगठन मजबूती के साथ लड़ाई आंदोलन करेगी। आपका नाम? मेरा नाम शब्बीर कुमार, आईसा सचिव। आपका उद्देश्य? देखिए, मिथिला विश्वविद्यालय के अंदर में जिस तरीके से व्यापक स्तर पे भ्रष्टाचारियों का जमावड़ा यहाँ पे बैठ गया, आप हाल फिलहाल में देखे हुईगा मिथिला आपके परीक्षा विभाग से करोड़ों रुपया का गबन हुआ है। एक ऐसा अकाउंट में पैसा गया उसका कोई अभी तक लेना देना लेखा जोखा नहीं है। उसके बाद उसके ऊपर एक जांच, सरकारी जांच टीम के द्वारा जांच हुई, उसके द्वारा केस हुआ, उसके बावजूद भी यहाँ पे पदाधिकारी बने हुए हैं। हम मिथिला विद्यालय प्रशासन से मांग करते हैं कि उनको तुरंत पदमुक्त किया जाए और उनके ऊपर कार्रवाई करें। दूसरी मांग हम लोग का है कि मिथिला विश्वविद्यालय के अंदर में रिजल्ट जिस तरीके से आ रहा है, रिजल्ट में त्रुटियां हो रही है, भारी तौर पर त्रुटियां हो रहा है। उस रिजल्ट में त्रुटियां का जिम्मेदार कौन है? उस जिम्मेदार व्यक्ति के ऊपर कार्रवाई करिए और सीमित टाइम पे उस तमाम रिजल्ट को सुधार करके रिजल्ट प्रकाशित करिए। तमाम से लेकर के आज हम लोग मिथिला विश्वविद्यालय को उस मांग पत्र इसलिए दिए कि आप पहले देख लीजिए और वार्ता करने के लिए आइए, लेकिन नहीं आइएगा तो आने वाले टाइम में घेरा डालो आंदोलन का ऐलान हम करेंगे। अगर इस घेराव से आपका प्रक्रिया नहीं पूरा होता है तो आप उसके बाद क्या आगे का कार्यक्रम? आगे भी आंदोलन जारी रहेगा, क्योंकि मिथिला विश्वविद्यालय छात्रों का यूनिवर्सिटी है। किसी पदाधिकारी और किसी एक डीसी के आने का उसका यूनिवर्सिटी, यहाँ पे छात्र सुरक्षित नहीं है, छात्रों का भविष्य सुरक्षित नहीं है। ऐसा मिथिला विश्वविद्यालय का हम लोग खत्म कर रहे हैं। आपका नाम क्या हुआ? महेश कुमार यादव, जिला मिथिला विश्वविद्यालय से। बताया जाए क्या मामला? आज हम लोगों का छात्र और शिक्षक से जुड़ा, क्षेत्र से जुड़ा हुआ कई मांगों को लेकर विश्वविद्यालय में प्रदर्शन हुआ। सबसे पहले हम लोग जो देख रहे थे, इससे पहले जो विश्वविद्यालय के कुलपति और कुल सचिव थे, उनका एक पूरे तरीके से एक औरंगजेब का राज था कि बदले की भावना से कार्रवाई करना और छात्र हित और शिक्षक हित में किसी भी तरह का फल कदमी नहीं लेना। लेकिन आज हम लोग जो वर्तमान कुलपति और कुल सचिव है, उनके समक्ष हम लोगों ने वार्ता करने के लिए छात्रों और शिक्षक के सवाल पर आए हैं कि सबसे पहले अगर विश्वविद्यालय में जब प्रदर्शन होता है तो कुलपति अगर वार्ता करते हैं तो छात्र का, शिक्षक का, शिक्षकेतर कर्मचारी का, तीनों का जो सवाल है वो हल होता है। अगर रजिस्ट्रार जो वार्ता करते हैं तो रजिस्ट्रार से हल नहीं हो पाता।
इसीलिए आज हम लोग का पहले से अल्टीमेटम था कि अगर कुलपति वार्ता करते हैं तो परीक्षा नियंत्रक से सवाल हो, चाहे वो छात्र कल्याण अध्यक्ष से सवाल हो, वहाँ पर रहेंगे, सवाल का हल होगा। क्योंकि आप देख रहे हैं मिथिला विश्वविद्यालय का अपना स्थायी डाटा सेंटर नहीं होने के कारण जो निजी डाटा सेंटर है वो कई तरह के मनमानी कर रहा है, प्रत्येक रिजल्ट में त्रुटियां आ रही है। इसके जिम्मेवारियों के ऊपर कार्रवाई करने, अस्थायी डाटा सेंटर खोलने और जो सीनेट से पास है, कई कॉलेजों में पीजी की पढ़ाई प्रस्तावित है, उसको पिछले सत्र से शुरू नहीं किया गया है। इस सवाल पर कि जहां जहां सीनेट से पास है वहां पर अभी पीजी की पढ़ाई इस सत्र से शुरू किया जाए, ये सवाल को लेकर के आज हम लोग यहाँ पर कुलपति के समक्ष प्रदर्शन कर हम अपना मांग रखेंगे। ये तमाम सवाल है कि कई ऐसे शिक्षक और कर्मचारी हैं जिनसे जुड़ा हुआ सवाल है, उसके ऊपर छात्र हित में विश्वविद्यालय फैसला ले। इन तमाम सवालों को लेकर के हम लोग आज प्रदर्शन के माध्यम से मांग कर रहे हैं। अगर हमारी मांगे पूरी नहीं होती है तो हम लोग विश्वविद्यालय से लेकर के जिला स्तर तक के कॉलेजों में कई तरह के विभिन्न हम लोग आंदोलन चलाएंगे और उस आंदोलन के माध्यम से विश्वविद्यालय को बाध्य करेंगे कि छात्र और कर्मचारी और शिक्षक हित के सवालों को मानना होगा और उसके प्रति निर्णय लेना होगा। इसलिए तो उस पर प्रक्रिया क्या रहा? उस पर हम लोग का इस बार सकारात्मक है प्रक्रिया, जो हम लोगों ने आवेदन दिया है, जो हमारा मांग है, उस मांग के ऊपर विश्वविद्यालय पदाधिकारी जो है सकारात्मक है और हमारे आंदोलन के पूर्व भी सूचना हुआ है कि हम लोग मांग जो है आपका उसके ऊपर हम लोग सहानुभूतिपूर्वक छात्र हित में पहल करेंगे और पहल नहीं करते हैं तो फिर हम लोग जो है आंदोलन के बागी होंगे। इस घेराव के बाद आपका अगला कदम क्या होगा? अगला कदम जो हमारा जो मांग है, अगर उस मांग पर विश्वविद्यालय प्रशासन खड़ा नहीं उतरती है तो पुनः हम लोग कई तरह के छात्रों को प्रबंध करके और आंदोलन में उतरेंगे। आपका नाम? सुनील कुमार। 24 सितंबर को दिल्ली वर्ल्ड पब्लिक स्कूल के प्रांगण में एक प्रेस सम्मेलन का आयोजन किया गया। प्रेस को संबोधित करते हुए प्राचार्य राजीव रंजन ने विद्यालय के सीबीएसई से 12वीं तक के संबंध के बारे में बताया। प्राचार्य ने ये जानकारी दी कि दिल्ली वर्ल्ड पब्लिक स्कूल की शाखाएं न केवल भारत में बल्कि विश्व के दूसरे देशों में भी फैली हुई है। उन्होंने बच्चों के सर्वांगीण विकास पर विशेष ध्यान दिया है। उन्होंने बताया कि हमारा उद्देश्य बच्चों को प्रतियोगितात्मक परीक्षा के लिए तैयार करना है। वहीं विद्यालय प्रबंधन की अध्यक्ष डॉक्टर फातिमा राशिद शेख ने आधारभूत संरचना की विस्तृत जानकारी दी। उन्होंने बताया कि हमारे यहाँ विशेषज्ञ प्रशिक्षित शिक्षक एवं शिक्षिकाएं हैं जो बच्चों की प्रतिभा को तराशने में लगे हैं। विद्यालय की वरीय संयोजिका रेखा झा ने अंग्रेजी की महत्ता पर प्रकाश डाला। वहीं कंप्यूटर शिक्षक अंकित ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के महत्व को बताया। भौतिकी के शिक्षक ने बताया कि विद्यालय में 3 महीने के अंदर ड्रोन उड़ाने में सफल हो जाएंगे। अंततः प्राचार्य ने सभी मीडियाकर्मी की सहभागिता के लिए आभार प्रकट किया। प्रेस वार्ता में इन सदस्यों ने और क्या कुछ कहा, उनकी बातों को हम सुना रहे हैं। Our friends from different media house. I would like to highlight something about our Delhi World Foundation. Delhi World Foundation was started in a very short span of time, and within 7 years we have 107 branches, not only in India, even across the world. We have 104 schools in India and 3 schools abroad. And our 5th branch of this school is in Darbhanga, in Bihar. And I would like to immensely announce that we have got affiliation up to senior secondary level. It means up to 12. In a very short span of time. And this was a milestone achievement for DWPS Darbhanga. And as we are committed, whatever NEP 2020 has recommended, we are committed to that because NEP 2020 has emphasized on not only the academic, but all around holistic development of the child. We are centered in academic as well as co-curricular activities. For that,
Recently, we are going to visit our cricket team to Noida, which is a inter DWPS cricket tournament, which is going to organize in the month of October, where from all over India, different our branches they are coming. In that, our students also have got that opportunity to participate into that game. Apart from that, we believe in excellence of all around development of the child. खुशी हो रही है कि हमारे स्कूल दिल्ली पॉलिटेक्निक स्कूल दरभंगा को CBSE एफिलिएशन अप टू 10+2 मिल गया, वो भी बहुत ही कम समय में। और अब हमारे बच्चे कम्पीट करेंगे इस दुनिया में एक स्टैंडर्डाइज लेवल। CBSE एक स्टैंडर्डाइज एजुकेशन प्लेटफॉर्म देता है और अब हमारे बच्चे उससे कम्पीट करेंगे। वी हैव अ वेरी वेल इक्विप्ड इंफ्रास्ट्रक्चर, वी हैव वेरी कॉम्पिटेंट प्रिंसिपल एंड टीचर्स, एंड हम पूरी तरीके से पूरी कोशिश कर रहे हैं कि बच्चों को हर तरीके का एक्सपोजर दें और हर तरीके की उन लोगों को सुविधाएं दें। यहाँ पे हमारे पास जो लैब्स हैं, हमारे पास साइंस लैब्स, कंप्यूटर लैब्स, मैथ्स लैब्स, एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ में आउटडोर स्पोर्ट्स है, इंडोर स्पोर्ट्स है, वी हैव मेनी थिंग्स जिससे बच्चों की पर्सनैलिटी डेवलप हो सकती है और होती है जिससे। तो जैसे कि जो ये 5 core सब्जेक्ट्स हैं, इंग्लिश, मैथ्स, साइंस, सोशल, हिंदी, उर्दू, संस्कृत, एक्स्ट्रा जो वर्ड लैंग्वेज है, ये सब तो हर स्कूल में पढ़ाया ही जाता है। और अब इसके अलावा हमारे पास जो एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ हैं जो हम एक्सपोजर देते हैं बच्चों को, उससे जो है अपनी पर्सनैलिटी डेवलप होती है और वो और हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस लेते हैं। दे लर्न टीम बिल्डिंग, कॉन्फिडेंस, पीयर प्रेशर जो है उससे भी काफ़ी टीम बिल्डिंग और कॉन्फिडेंस आता है, फ्रेंडली कॉम्पिटिशन लेवल बढ़ता है उससे। तो बेसिकली आज की जो ये कॉन्फ्रेंस है ये इसलिए खुशी जाहिर करने के लिए है कि हमें CBSE एप्लीकेशन मिला है, वो भी 10+2 का, और अब हम अगले साल से एडमिशन देना स्टार्ट करेंगे। इनफैक्ट एडमिशन इंक्वायरीज एंड एडमिशन स्टार्ट हो गए हैं हमारे 11th grade में और 9th में। और अब जो है हमें बताते बहुत खुशी हुई कि दरभंगा के जितने लोग हैं उनको इस लेवल का स्कूल इंफ्रास्ट्रक्चर, इस लेवल के टीचर्स हमें प्रोवाइड कर सकते हैं। तो बच्चों को दिल्ली, मुंबई में जाने की ज़रूरत नहीं है, ये सारी सुविधाएं यहीं पे हैं। और हम और ऐसे तो सर ने, प्रिंसिपल सर ने, मैम ने और सर कंप्यूटर सर ने और प्रमोद सर ने बाकी चीज़ों के बारे में बताया है। उसके अलावा भी हम स्पोकन इंग्लिश पे बहुत फोकस कर रहे हैं कि कॉन्फिडेंस लेवल बच्चों में जब हम वो दरभंगा से बाहर निकलेंगे तो वो स्पोकन इंग्लिश के थ्रू ही आएगा, क्योंकि हमारे इंडिया में सिर्फ हिंदी नहीं बोली जाती और भी लैंग्वेजेस बोले जाते हैं, बट एक इंग्लिश है जो पूरी इंडिया में अगर ना भी बोली जाए तो समझी जरूर जाती है। इसलिए अगर हमारे बच्चों को इंग्लिश कॉन्फिडेंस के साथ अगर वो बोलते हैं तो वो उनको बहुत हेल्प करेगा आगे अपनी लाइफ में प्रोग्रेस करने के लिए। तो इसलिए हमारे पास टीचर्स हैं, स्पेशल टीचर रखा गया है स्पोकन इंग्लिश के लिए, स्पेशल पीरियड दिया गया है स्पोकन इंग्लिश के लिए अदर देन द इंग्लिश सब्जेक्ट विच वी हैव। और इसके अलावा जो इम्पोर्टेंट है, जो मैंने एनालाइज किया है कि बच्चों में